हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस विद पूनम। हम क्लास 11th की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर कर रही हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सारोयान। ये जो वीडियो रहेगी ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जो है उसको जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो है फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। ये जो स्टोरी है एक्चुअली ये 2 बॉयज़ की है, 2 अर्मेनियन बॉयज़ की है जो कि गारोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते थे। उनकी जो ट्राइब थी, उनकी जो फैमिली थी बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, लेकिन पुअर होने के बावजूद उनकी जो ट्राइब का जो हॉल मार्क था यानी कि उनकी जो पहचान थी वो क्या थी, उनकी ऑनेस्टी और उनका ट्रस्ट। यानी कि इस फैमिली के लोग जो है अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे। ओके, सालों से जो है उनकी फैमिली का यही नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि भाई 11 सेंचुरीज से यानी कि 110 सालों से जो है उनकी फैमिली का यही हॉलमार्क था, सच्चाई और ईमानदारी। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। एक दिन मुराद जो है अरम के घर आता है सुबह 4 बजे और वो उसकी विंडो के ऊपर टैप करता है। जैसे ही टैप करता है अरम जाग जाता है और बाहर क्या देखता है कि मुराद जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देती है। क्यों सरप्राइज़ करती है? क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा पुअर थे कि उन्हें ये नहीं पता चलता था कि भाई उनके पास खाने के पैसे कहाँ से आ जाते हैं। इवन उनकी फैमिली में जो बूढ़े बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन थे वो भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए थे कि भाई उनके पास खाने के पैसे कहाँ से आ जाते थे। तो खाने के ही पैसे जब उनके पास बड़ी मुश्किल से आते थे तो घोड़ा, मुराद के पास एक घोड़ा कैसे हो सकता था? यानी कि फिर उसने उसको चुराया होगा। तो चुराया है तो ये चीज़ भी उसको सरप्राइज़ करती है। पहली चीज़ उसको क्या सरप्राइज़ करती है कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मुराद घोड़ा परचेज़ कर सके। दूसरी चीज़ उसको डरा देती है, सरप्राइज़ भी करती है, साथ साथ डरा भी देती है कि मुराद ने क्या ये घोड़ा चुराया है और अगर चुराया है तो वो फैमिली के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो मुराद को देख कर वो सरप्राइज़ होता है और मुराद क्या कहता है कि चलो आ जाओ, घोड़े पर सवारी अगर तुम्हें करनी है तो आ जाओ। देन अरम उससे पूछता है कि क्या तुमने ये घोड़ा चुराया है? तो वो क्या कहता है कि अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो आओ, नहीं तो वो अकेले जा रहा है। देन अरम को घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे, उसका पहला प्यार ही घोड़े थे। उसकी पहली जो काम वो करना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा दिनों से जो काम करना चाहता था वो क्या था? घुड़सवारी करना था। तो बिना किसी क्वेश्चन के जो है अरम मुराद के साथ चल पड़ता है। वो लोग जो है वहाँ से निकलते हैं, खेतों में जाते हैं। नियर अबाउट 3 मिनट्स में वो खेतों में पहुँच जाते हैं। खेतों की हवा जो है बहुत ही प्योर और बहुत ही ताज़ी थी। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे पोल्यूशन कम होता है और खेतों में बहुत ही सुहावनी हवा थी। खेतों में पहुँचने के बाद मुराद उसको क्या कहता है कि अब तुम नीचे उतरो, मैं अकेला ही घुड़सवारी करूँगा। देन अरम उसको कहता है कि भाई हाँ, फिर अगर तुम अकेले घुड़सवारी कर रहे हो तो मुझे भी तुम्हें अकेले घुड़सवारी करने देनी ही होगी। देन मुराद क्या कहता है कि ये तो घोड़े की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। देन अरम कहता है कि अगर घोड़ा तुम्हें घुड़सवारी करने के लिए अलाउ कर सकता है तो वो मुझे भी कर सकता है। फिर उसको मुराद रिप्लाई क्या करता है, क्या कहता है कि भाई मुझे तो घोड़ों की समझ है और वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझता हूँ। फिर अरम उसको कहता है कि अगर तुम उन्हें समझ सकते हो तो मैं भी तो समझ सकता हूँ, मैं भी तो तुम्हारा ही भाई हूँ। ये बात कहकर जो है अरम घोड़े से नीचे उतर जाता है और फिर मुराद जो है खेतों के बीच से होता हुआ इरिगेशन डिच तक जाता है और गीले होकर वो लोग जो है 5 मिनट में वापस वहीं पर आ जाते हैं। ये जो सीन था ये अरम के लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग सीन था, यानी कि इस सीन ने उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। देन मुराद नीचे उतरता है और अरम को कहता है कि चलो घोड़े के ऊपर बैठो। अरम जो है घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन घोड़े के ऊपर बैठते ही उसको जो फीलिंग आती है वो सबसे डरावनी फीलिंग थी। यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, घोड़े को कैसे रन करे। मुराद तो बहुत अच्छे से रन कर रहा था। ओके, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, आगे वाले पार्ट को हम अभी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किक इन टू द मसल्स माई कज़न मुराद सेड। मेरे कज़न में मुराद ने मुझे क्या कहा कि इसकी मसल्स के ऊपर किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर? तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? वी हैव टू गो टू टेक बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। उसने क्या कहा कि वर्ल्ड में, दुनिया में हर किसी के जागने से पहले और उनके बाहर निकलने से पहले हमें घोड़े को वापस भी रखना है। इसीलिए तुम भी जल्दी से अपनी सवारी करो, फिर हम घोड़े को वापस रखने के लिए जाएंगे। I kicked into the muscles of the horse. मैंने घोड़े की मसल्स के ऊपर किक किया। Once again it reared and snorted. एक बार फिर से वो जो है reared यानी कि अपने पिछले पैरों के ऊपर खड़ा हो गया और जो है हिनहिनाने लगा। स्नॉट का मीनिंग होता है हिनहिनाना, जो घोड़ा साउंड निकालता है ही करके, तो उसको क्या कहा जाता है? स्नॉट कहा जाता है। ओके,
देन इट बिगेन टू रन, फिर उसने दौड़ना स्टार्ट किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ द डिक्रन हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। अब घोड़े को, अरम को नहीं, घोड़े को भी नहीं समझ में आया कि वो क्या करे, ये कौन ही बैठ गया उसके ऊपर। खेतों को क्रॉस करने की बजाय, खेतों को क्रॉस करके इरिगेशन डिच में जाने की बजाय घोड़ा कहाँ से दौड़ा, रोड के ऊपर से दौड़ा। और रोड के ऊपर से दौड़ता हुआ वो जो है डिक्रन हेलेबियन, ये एक फार्मर का नेम था। क्या नेम था? डिक्रन हेलेबियन के खेतों के, अंगूरों के बाग में से वो दौड़ने लगा और जो है जो बेल थी अंगूरों की उनके ऊपर से वो जंप करने लगा। द हॉर्स लिव्ड ओवर द 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और मेरे गिरने से पहले घोड़ा जो है कितनी वाइन्स के ऊपर, कितने बेलों के ऊपर से जंप किया उसने? 7 बेलों के ऊपर से उसने जंप किया। देन इट कंटिन्यू रनिंग, फिर जो है उस घोड़े ने अरम को गिरा दिया और फिर वो दौड़ता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, मेरा कज़न मुराद जो है दौड़ता हुआ रोड पर आया जहाँ पर अरम गिरा हुआ था वहाँ पर। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाकर बोला कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए वरीड नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, मैं उस रास्ते जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, और अगर तुम घोड़े के पास पहुँच जाओ तो उसको जो है बड़े प्यार से उसके साथ पेश आना है, काइंडली उसके साथ पेश आना है। आई विल बी नियर, मैं पास ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. मैंने जो है कंटिन्यू रोड के ऊपर ही दौड़ना स्टार्ट किया और मेरा कज़न मुराद जो है खेतों को पार करता हुआ कहाँ पर गया? इरिगेशन डिच की तरफ चला गया। ओके, इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। उसको जो है घोड़ा ढूंढने में और उसको वापस लाने में कितना टाइम लगा? हाफ एन आवर लगा। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा कि चलो ठीक है, चलो इसके ऊपर आ जाओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा संसार जो है अब जागना स्टार्ट हो गया, यानी कि आसपास के लोगों ने अब जो है जगना और बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया है। वट विल वी डू? आई सेड, मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे? वेल ही सेड वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा कि वेल हम या तो हम इसको जो है वापस दे देंगे वही जिसका भी ये घोड़ा है, या फिर हम जो है इसको छुपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, उसके जो उसने जब ये बात कही कि या तो हम इसको वापस दे देंगे या हम इसको छुपा देंगे, उसमें जो है कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि वो वरीड बिल्कुल भी नहीं था कि भाई हाँ घोड़े के साथ हम क्या करेंगे। आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, मुझे पता था कि वो इसको जो है छुपाने ही वाला है, वापस नहीं देने वाला है। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, थोड़े टाइम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड, मैंने पूछा कि हम जो है इसको कहाँ छुपाने वाले हैं। आई न्यू अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मुझे जो है एक प्लेस के बारे में पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड, मैंने उससे पूछा कि तुमने जो ये घोड़ा कितने टाइम पहले चुराया था। ही सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. इट सडनली dawned on, dawned का मीनिंग होता है सडनली किसी चीज़ को रियलाइज़ करना। सडनली उसने क्या रियलाइज़ किया कि वो जो है बहुत सारी सुबह से, यानी कि कई सुबह से लगातार उसको ये हो गया कि भाई ये इस घोड़े को राइड कर रहा है और मेरे पास वो आज सुबह ही आया है, क्योंकि वो जानता है कि घोड़े से मुझे कितना प्यार है, यानी कि घुड़सवारी मुझे कितनी पसंद है। ठीक है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स? ही सेड, उसने पूछा कि क्या किसी ने तुमसे घोड़े की चोरी होने की बात कही है, यानी कि क्या तुमने जो है आसपास ये सुना है कि भाई हाँ किसी का घोड़ा चोरी हो गया है। अगर तुमने ऐसा कुछ सुना है तो इट मीन्स मैंने बहुत दिनों पहले से लिया है, अगर तुमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ। एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग अर्ली मॉर्निंग? एनी हाउ, चाहे कुछ भी है, मैंने कहा कि चाहे कुछ भी है, इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने जो है ये घुड़सवारी करना कब से स्टार्ट किया। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा कि आज सुबह से पहले तो कभी भी नहीं, यानी कि वो क्या कहता है, मुराद क्या कहता है कि मैंने तो आज ही घुड़सवारी करना स्टार्ट किया है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड, मैंने पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ़ वी आर फाइंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। तो मुराद इस पर क्या कहता है, वो किसने क्या कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं
तो तुम्हें यही कहना है। ओके, तो उसने क्या कहा कि अगर हम पकड़े जाते हैं, हमें कोई घोड़े के साथ देख लेता है, तो तुम्हें क्या कहना है कि हमने आज सुबह इसकी सवारी की, आज सुबह से पहले हमने इसको नहीं देखा था। क्यों कहता वो ऐसा? आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। यानी कि अगर मुराद उसको ये बात नहीं बताता कि भाई हाँ आज सुबह ही हमने ये घोड़ा लिया है, तो अरम कुछ कहता, मुराद कुछ कहता, तो मुराद नहीं चाहता कि दोनों झूठे बने, इसलिए वो क्या कहता है कि हमने जो है घुड़सवारी सिर्फ आज सुबह ही की है, इससे पहले हमने कोई घुड़सवारी नहीं की थी। All you know is that we started riding this morning. तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि भाई हमने जो है आज सुबह से जो है राइडिंग स्टार्ट की है। All right, I said, मैंने कहा कि चलो ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard at which one time had been the pride of a farmer named फतवाजियान। फतवाजियान, ओके। वो जो है क्वाइटली घोड़े को एक डेजर्टेड वाइन यार्ड यानी कि एक बिल्कुल खाली खेत, अंगूर के बागों में ले गया, जो किसी टाइम पर एक बहुत ही प्राउड फार्मर के खेत हुआ करते थे, और उस फार्मर का क्या नेम था? फतवाजियान। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राइड अल्फाल्फा इन द बार्न, और उस खेत में जो है कुछ ड्राई ओट्स और अल्फाल्फा, अल्फाल्फा एक तरह की घास होती है, वो कहता है कि उस खेत में जो है ड्राइड ओट्स और अल्फाल्फा गिरे हुए थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने जो है घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया और हम घर पहुँचे। इट वॉजेंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। वो क्या बताता है कि ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था कि इस घोड़े को जो है नाइसली बिहेव करना सिखाना। जैसा उसने अरम के साथ बिहेव किया ना, घोड़ा पहले ऐसा ही बिहेवियर किसके साथ? मुराद के साथ करता था, यानी कि अपनी मर्जी से कहीं भी दौड़ता था और मुराद को कहीं भी गिरा देता था। लेकिन वो क्या कहता है? एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले वो जो है जंगलियों की तरह दौड़ता था। बट एज आई टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मुझे घोड़ों की अच्छी समझ है, तो उसने जो है उस घोड़े को बहुत अच्छे से समझा दिया। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। अब मैंने जो है इसको इतना अच्छे से समझा दिया है कि घोड़ा वही करेगा जो मैं इसको करने को कहूँगा। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू दैट? आई सेड, मैंने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि मुझे घोड़ों की समझ है, वो मुझे समझते हैं और मैं भी उन्हें समझता हूँ। येस बट वट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आई सेड, मुझे पता है कि तुम्हें घोड़ों की समझ है, लेकिन कैसी समझ? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा कि बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट। कोई भी एनिमल है, यहाँ पे सिर्फ घोड़े का एक एग्जाम्पल गिवन है, लेकिन अगर कोई भी एनिमल है, अगर हम उसके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ पेश आते हैं, तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही हो जाते हैं। वाइल्ड से वाइल्ड एनिमल को जो है हम अपने प्यार से अपने काबू में कर सकते हैं, और ऐसा ही मुराद ने भी किया। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। वो फिर उसके बाद अरम क्या कहता है कि काश मुझे भी पता होता कि भाई जो है इस अंडरस्टैंडिंग तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगी कि भाई हाँ ये सब कैसे करते हैं। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टली ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने बहुत अच्छे से छिक कर ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, और उस आफ्टरनून मेरे अंकल खुशरो हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए आए। ही सेट इन टू द पार्लर, पार्लर का मीनिंग क्या होता है? ड्राइंग रूम, जहाँ पर हमारे गेस्ट बैठते हैं, बैठक। वो बैठक में बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, वो जो है कॉफ़ी और सिगरेट को पी रहे थे, और कॉफ़ी और सिगरेट को पीते हुए यानी कि सिपिंग और स्मोकिंग करते हुए वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगे, अपने घर को याद करने लगे। देखिए इनकी जो गारोग्लेनियन फैमिली थी, वो लोग जो है यहाँ कभी से नहीं रहते थे, वो सिर्फ अभी यहाँ पर आए थे। पहले वो जो है अपने दूसरे एरिया में रहते थे, यानी कि अपनी मदरलैंड में वो नहीं रहते थे। यहाँ पर जो है अपनी मदरलैंड से आकर वो लोग बस गए थे। ओके, देन अनदर विजिटर अराइव, फिर एक और विजिटर हमारे घर आया। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, एक फार्मर जिसका क्या नेम था? जॉन बायरो। एंड अस्ट्रेनियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियम, जो कि एक क्या था? अस्ट्रेनियन था, और जिसने
लॉनलीनेस की वजह से, यानी कि यहाँ पर असीरियन कोई भी नहीं था, तो ना होने की वजह से उसने क्या सीख लिया था, अर्मेनियम सीख ली थी, अर्मेनियम लैंग्वेज सीख ली थी, क्योंकि अरम और मुराद गारोक्लेनियन फैमिली के जो लोग थे वो कौन सी अर्मेनियम लैंग्वेज बोलते थे। तो जॉन बायरो ने भी यहाँ पर रहते हुए अर्मेनियम सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको, मेरी मदर जो है उस लॉनली विजिटर के लिए कॉफ़ी और टबैको लेकर आई। He rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand." उसने जो है सिगरेट को रोल किया और फिर उसने जो है कॉफ़ी को सिप किया, सिगरेट को स्मोक किया, और एट लास्ट जो है वो दुख भरे आह भरते हुए, सैडली साय, साय का मीनिंग होता है आह, इस तरीके से मतलब दुख से आह भरते हुए उसने क्या कहा कि मेरा वाइट हॉर्स जिसे कि पिछले मंथ चुरा लिया गया था अभी तक भी वापस नहीं आया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कहाँ पर चला गया है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड इट इज़ नो हार्म, मेरा अंकल खुसरो उसकी इस बात को सुनकर बहुत इरीटेट हो गया और ज़ोर ज़ोर से क्या चिल्लाने लगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का गुम होना भी क्या गुम होना है। हैवेंट वी लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपना घर नहीं खोया है। तो मेरे उसके अंकल खुसरो क्या कहते हैं, तो कि तुम जो है घोड़े के खोने पर रो रहे हो, इसका क्या रोना मनाना है, इसका क्या दुख मनाना है। ये देखो कि हम सब ने अपना घर खो दिया, अपनी मदरलैंड छोड़ दिया, उसको छोड़कर हम सब यहाँ बैठे हैं। वट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, घोड़े के लिए रोने की क्या ही बात है। दैट मे बी राइट फॉर यू सिटी ड्वेलर, ड्वेलर का मीनिंग होता है निवासी, किसी जगह पर रहने वाले। तो जॉन बायरो क्या कहता है कि तुम सिटी में रहने वाले लोग हो और तुम्हारे लिए ये शायद सही हो सकता है, बट वट ऑफ माई सरे, सरे का मीनिंग होता है घोड़ा गाड़ी। तो वो क्या कहता है, लेकिन मेरा घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, वट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, बिना घोड़े के घोड़े गाड़ी का क्या ही मीनिंग है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रॉड, मेरे अंकल खुसरो ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि इसकी तरफ तुम ध्यान ही मत दो। I walked 10 miles to get here, जॉन बायरो said. जॉन बायरो ने कहा कि मैं यहाँ पर 10 माइल्स चल कर आया हूँ। You have legs, my uncle खुशरो shouted. मेरे अंकल खुशरो ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे पास पैर है ना, तो तुम चलकर आ सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि मेरी लेग जो लेफ्ट लेग है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड, फिर ये बात कहने पर भी अंकल खुशरो बहुत जोर से चिल्लाकर बोले कि इसकी तरफ भी तुम ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि वो जो घोड़ा था वो कितने रुपीज़ का आया था, $60 का आया था। आई स्पिट ऑन माई मनी, माई अंकल खुशरो सेड, मेरे अंकल खुशरो ने कहा कि मैं तो उसके ऊपर, पैसे के ऊपर क्या करता हूँ, थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, माई मदर एक्सप्लेन, वो उठा और जो है बहुत स्टॉक्ड आउट का मीनिंग होता है लंबे लंबे डिग भरते हुए, लंबे लंबे कदम रखते हुए बाहर निकल जाना। फिर वो जो है लंबे लंबे कदम रखते हुए घर से बाहर निकल गया और उसने जो है स्क्रीन डोर यानी कि जिस दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ था उसको जोर से देकर मारा। माई मदर एक्सप्लेन, फिर जो है उसकी मदर ने, आरम की मदर ने जो है उस विजिटर को क्या एक्सप्लेन किया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, शी सेड, उसने कहा कि इसके पास एक जेंटल हार्ट है, मतलब कि बहुत ही प्यारा दिल है इनके पास। ऐसा नहीं है कि भाई ये ऐसे खड़ूस हैं जैसे ये दिख रहे हैं, इनका जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, वो ऐसा बिहेव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक होम सिक है, यानी कि उनको जो है घर की याद आ रही है और इतने लंबे चौड़े आदमी हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए जो है वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अदरवाइज तो वो क्या है, एक बहुत ही जेंटल हार्ट के पर्सन है, यानी कि उनका दिल बहुत ज़्यादा जेंटल है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस, वो फार्मर जो है चला गया और फिर मैं दौड़ता हुआ मेरे कज़न मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो जो है एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और एक रॉबिन के जो हर्ट विंग यानी कि जो टूटे हुए विंग थे उनको क्या कर रहा था, रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रॉबिन एक बर्ड का नेम होता है, उस बर्ड के जो विंग्स थे वो टूट गए थे तो वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। और जब वो उनको रिपेयर कर रहा था तो इसके साथ साथ वो क्या कर रहा था, बर्ड के साथ बातें भी कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा कि हाँ बोलो क्या हुआ।
द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा कि वो फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घर चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने जो है इसको एक महीने से अपने पास रखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख जाता तुम इसको वापस नहीं दोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि तुम्हें तो घुड़सवारी करने में 1 साल लगने वाला है। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि तो ठीक है, फिर हम जो है घोड़े को भी 1 साल तक रखेंगे। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा कज़न मुराद जो है एकदम से जंप लगाकर एकदम से खड़ा हो गया। वट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या, तो वो जोर से चिल्लाकर बोला, क्या तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम जो है गारोग्लेनियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो? यानी कि 1 साल तक अगर हम उस घोड़े को अपने पास रखेंगे तो 1 साल तक वो उसको ढूंढता रहेगा, तो इट मीन्स कि हम चोर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से तो बात फैल ही जाएगी, किसी न किसी को पता चल ही जाएगा कि भाई हमारे पास घोड़ा है, तो गारोग्लेनियन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चोर बन जाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो कि गारोग्लेनियन फैमिली के मेंबर चोर बने? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़ा जो है उसके ट्रू ऑनर के पास जाएगा। व्हेन, आई सेड, मैंने पूछा कि कब जाएगा। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा 6 months हम उसको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम उसको अपने पास नहीं रखेंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, उसने जो है बर्ड को, जो रॉबिन के जो विंग्स को वो रिपेयर कर रहा था, रिपेयर करने के बाद उसने रॉबिन को हवा में उड़ाया। बर्ड ने जो है बहुत ज़ोर से कोशिश की, यानी कि उसने भी पूरी कोशिश की उड़ने की, ऑलमोस्ट 2 बार वो नीचे भी गिरा, लेकिन एट लास्ट वो जो है उड़ गया सीधा, ऊंचा और स्ट्रेट। अर्ली मॉर्निंग, एवरी अर्ली मॉर्निंग for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out the barn of the deserted vineyard where we were hiding it, and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over the grapevines and small trees and threw me and ran away। फिर उस दिन के बाद लगातार 2 weeks तक मैं और मेरा कज़न मुराद जो है घोड़े को वहाँ से, जहाँ डेजर्टेड वाइन यार्ड में उन्होंने इसको रखा हुआ था, वहाँ से घोड़े को निकालते, फिर उसके ऊपर जो है क्या करते थे, राइडिंग करते थे। और हर सुबह जब भी मेरी टर्न आती थी, यानी कि जब भी अरम अकेला उसके ऊपर घुड़सवारी करता था, घोड़ा क्या करता था, ग्रेप वाइन्स यानी कि अंगूरों के बेलों के ऊपर से कूदता था, स्मॉल ट्रीज़ के ऊपर से कूदता था, और फिर अरम को नीचे गिरा देता था और फिर भाग जाता था। नेवरदीलेस आई हॉप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद, फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी, यानी कि देखो 15 डेज़ हो गए थे उसको घुड़सवारी करते हुए, और वो घोड़ा उसको हर रोज़ गिरा रहा था, लेकिन ये सब होते हुए भी अरम ने क्या होप लगा रखी थी कि एक टाइम आएगा जब वो भी ऐसी घुड़सवारी सीख जाएगा जैसा कि उसके कज़न मुराद करता है। यानी कि जैसे उसका कज़न मुराद जैसे घोड़े को किक करता है, घोड़ा जो है खेतों से होते हुए इरिगेशन डिच में जाता था, और फिर वो लोग जो है गीले हो जाते थे, और फिर दोबारा से वो खेतों के बीच से आते थे और बड़ा मज़ा लेते थे। तो अरम भी क्या होप कर रहा था कि ऐसे ही होप कर रहा था कि जिस तरीके से मुराद जो है घुड़सवारी करता है, टाइम आने के साथ वो भी वैसे ही घुड़सवारी करना सीख जाएगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fitwazian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town। एक दिन जब हम फतवाजियंस के डेजर्टेड वाइन यार्ड की तरफ जा रहे थे, हमें रास्ते में जो है फार्मर जॉन बायरो मिला जो कि किसकी तरफ, टाउन की तरफ, शहर की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद द फार्मर्स, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि मुझे बातें करने दो, मुझे जो है फार्मर्स की अच्छी समझ है। यानी कि मुराद क्या कहता था कि मुझे हर एक चीज़ की अच्छी समझ है, और उसको थी भी। वो बर्ड्स के साथ भी बातें कर लेता था, एनिमल्स के साथ भी बातें कर लेता था, और लोगों के साथ भी बड़े अच्छे से बातें कर लेता था। ओके, तो इसीलिए मुराद क्या कहता है कि भाई हाँ, मुझे बात करने दो, मुझे किसानों की अच्छी समझ है, मैं जो है फार्मर्स के साथ अच्छे से बात कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कज़न मुराद ने फार्मर को क्या कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, फार्मर ने जो है घोड़े को बड़े ध्यान से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा कि गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स के बच्चों।
वट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नेम है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियम, मेरे कज़न मुराद ने अर्मेनियम में कहा कि घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, मेरा दिल। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, जॉन बायरो ने क्या कहा कि प्यारे से घोड़े के लिए बहुत ही प्यारा नाम है माई हार्ट। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I took into his mouth, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मुझसे जो है कुछ हफ्ते पहले चुरा लिया गया था। यानी कि वो क्या कहता है, मैं कसम खा के से कह सकता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है। क्या मैं घोड़े के मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने क्या कहा कि हाँ तुम बिल्कुल देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने जो है घोड़े के मुंह में देखा। Tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. वो क्या कहता है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं पक्का कहता कि ये मेरा ही घोड़ा है। यानी कि वो जानता था कि भाई हाँ, गारोग्लेनियन फैमिली के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बड़े हैं, कोई भी चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। तो इसीलिए जॉन बायरो क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता होता, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता, तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारी फैमिली की जो फेम है ऑनेस्टी के लिए, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। यानी कि वो क्या कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा ईमानदार हो, तुम चोरी नहीं कर सकते हो। वो कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें मैं ना जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, हो सकता है कि ये घोड़ा जो है मेरे घोड़े का जुड़वा हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक जो सस्पिशियस यानी कि शक करने वाला आदमी है वो तो अपनी आंखों पर ही यकीन करेगा, ना कि अपने दिल पर। अब जॉन बायरो ने किसके ऊपर यकीन किया? अपने दिल के ऊपर यकीन किया, क्योंकि वो जानता था कि गारोग्लेनियन फैमिली के लोग चोरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये उसका घोड़ा नहीं है। लेकिन अगर कोई और इंसान होता जिसको संदेह हो रहा होता तो वो अपनी आंखों पर ही विश्वास करता, क्योंकि देखने में तो वो उस घोड़ा बिल्कुल ही उसके घोड़े के जैसा लग रहा है। तो उसको ये सब बातें करके वो फार्मर जो है वहाँ से चला जाता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, ये कहकर कि मेरे यंग फ्रेंड्स गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। गुड डे जॉन बायरो, माय कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि हाँ गुड डे जॉन बायरो। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard. और following morning means next morning, वो जो है घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले जाते हैं and put it into the barn, और उसको जो है खेत में रख देते हैं। The dogs followed us around without making a sound. जो वहाँ पर उसके बान में जो डॉग्स थे उन्होंने हमें फॉलो किया बिना कोई साउंड किए। यानी कि अगर अनजान कोई आदमी होता है तो वो जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाग करते हैं, उनके ऊपर भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन घोड़े जो है उनके ऊपर भौंक नहीं रहे थे, कोई भी साउंड नहीं कर रहे थे। द डॉग आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बाग, मैंने जो है अपने कज़न मुराद को धीरे से कहा कि देखो पास में डॉग हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो है अब बाग करने वाले हैं, भौंकने वाले हैं। दे वुड एट somebody else, he said I have a with the horse. फिर उसके ऊपर मुराद क्या कहता है कि अगर कोई और होता तो वो पक्का ऐसा ही करते, वो पक्का भौंकते, लेकिन हमारे ऊपर नहीं भौंकेंगे। क्यों नहीं भौंकेंगे? क्योंकि मुझे जो है डॉग्स की अच्छी समझ है। यानी कि अब वो डॉग से भी बातें कर सकता था, घोड़े से भी बातें कर सकता था, सभी एनिमल्स के साथ वो बातें कर सकता था। तो इसीलिए वो क्या कहता है, उसने कुत्तों को समझा दिया। मे भी हो सकता है कि जब वो उस घोड़े को लेने के लिए आया हो तभी उसने डॉग्स से ऐसे बात क्यों की हो कि भाई हाँ डॉग्स बहुत अच्छे से उसकी बात को समझ गए और अभी भी वो मुराद को जानते हैं, इसीलिए वो उसके ऊपर बात नहीं कर रहे थे। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। मेरे कज़न मुराद ने जो है अपनी जो हाथ थे वो घोड़े के गर्दन के चारों तरफ डाले, फिर अपनी नोज़ को उसकी नोज़ के ऊपर प्रेस किया, उसको पेट किया और फिर हम वहाँ से चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टॉलन एंड रिटर्न। उस आफ्टरनून जॉन बायरो हमारे घर आया, किसमें? अपनी घोड़ा गाड़ी में आया, और उसने जो है घोड़ा अपनी मेरी मदर को दिखाया, जो कि उसने यही बताया कि ये वही घोड़ा है जो कि चुरा लिया गया था और अब वापस आ गया है। आई डोंट नो वट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में सोचूं।
उसने ऐसा क्यों कहा कि भाई मुझे नहीं पता मैं किस बारे में सोचूं, मैं घोड़े के वापस आने के बारे में सोचूं, इसको चुराने के बारे में सोचूं, या घोड़ा जो अच्छा व्यवहार करने लग गया उसके बारे में सोचूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, वो अब उसकी मदर को, आरम की मदर को क्या बताता है कि घोड़ा जो है पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया है, बेटर टेम्पर्ड टू, और अच्छे से बिहेव भी करने लग गया है। क्योंकि अब घोड़ा जो है स्ट्रोंगर कैसे हो गया था, देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी खुले में ही रहना चाहते हैं। अब मुराद ने घोड़े को कहाँ छोड़ा, जो अंगूरों के बाग थे वहाँ पर छोड़ दिया। वहाँ पर वो अपनी मर्जी से जो चाहता था वो खाता था, घूमता था, फिरता था। लेकिन जब घोड़ा बान में रहता है, यानी कि किसी अस्तबल में रहता है, तो क्या होता है, वो एक ही जगह पर बंधा रहता है, ओनर जो डालता है उसको वही खाना पड़ता है। अपनी मर्जी से तो वो नहीं खा सकता था, लेकिन जब वो खेतों में रहा तो अपनी मर्जी से घास फूस उसने खाई, इधर उधर घूमता रहा। हर रोज़ सुबह आरम और मुराद भी उसको जो है सवारी के लिए ले जाते थे। तो घोड़ा इसीलिए अपनी मर्जी का खाना खाकर और अपनी मर्जी की जगह पर रहकर क्या हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया था। और मुराद ने उसको बहुत अच्छे से बिहेव करना भी सिखा दिया था। ओके, तो इसीलिए खुसरो क्या कहता है, जॉन बायरो क्या कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में बात करूं। अब घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, पहले से अच्छे से बिहेव करने लगा है। आई थैंक गॉड, मैं जो है भगवान का इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो who was in the parlor became irritated and shouted, मेरे अंकल खुसरो जो कि बैठक में ही बैठे हुए थे, उनकी इस बात को सुनकर इरिटेट हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ तुम, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है ना, पे नो अटेंशन टू इट, और तुम्हें जो है इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब देखिए आरम और मुराद को जब जॉन बायरो मिलता है तो उन्हें क्या फील होता है कि भाई हाँ, घुड़सवारी के लिए हालांकि उनकी बहुत इच्छा थी, वो घोड़ों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी फैमिली की जो रेपुटेशन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन देयर लॉन्गिंग्स, उनकी इच्छाओं की कंपैरेटिवली उनकी जो फैमिली की जो फेम है, जो वैल्यू है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो घोड़े को वापस लौटा देते हैं। सो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं से कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।